कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है कि बादशाह सिकंदर ने 13 गाड़ी खाली पुस्तक कबीर जी के पास लाकर कहा कि 2.5 दिन में लिख दे तो मानूंगा कि यह परम संत तथा सिद्ध है। कबीर जी ने उनके ऊपर अपनी लाठी घुमा दी तथा कहा कि ले जाओ, लिख दी है। उनमें पूर्ण विवरण था, मुसलमान धर्म का, हिंदू धर्म का तथा अन्य आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान लिखा गया था। बादशाह ने काजियों मुल्लाओं के दबाव में उनको दिल्ली में आदर के साथ पृथ्वी में दबवा दिया। कबीर ग्रंथ में लिखा है कि जब मुक्तामणि साहिब का समय आएगा और उसका झंडा दिल्ली में गड़ेगा, तब वे पुस्तकें पृथ्वी से बहिर्गत बाहर निकाली जाएंगी। सो मुक्तामणि साहब का अवतार वंश धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी में होगा, तब वंश गुरु गद्दी दिल्ली में स्थिर होगी। विचार करें, बुद्धिमान मानव कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1867 पर लिखा है कि, और भाइयों और बहनों, अब जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का झंडा दिल्ली में गड़ेगा, क्योंकि यह है वास्तविक 13वें कबीर पंथ के संचालक कबीर देव स्वयं सत्य पुरुष, उस समय वो जितनी भी पुस्तकें जो उस मुसलमान राजा ने जमीन में ससम्मान दबवा दी थी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में, वो सारी पुस्तकें बाहर निकलवाई जाएंगी। 42 पीढ़ी में मुक्तामणि साहब है, आखिर जामा पुरुष नायब है। भावार्थ, मुक्तामणि जी धर्मदास जी की अंतिम 42वीं पीढ़ी में जन्म लेगा। कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1835 पर लिखा है कि मुक्तामणि जी धर्मदास जी की 13वीं पीढ़ी में जन्म लेगा। उस समय उनका झंडा दिल्ली में गड़ेगा। प्रिय पाठकों, धर्मदास जी की 13वीं पीढ़ी में श्री ग्रंथ मुनि साहब जन्मे थे, जो 2.5 वर्ष की आयु में मां ने गद्दी पर बैठा दिया था। उनकी तो मृत्यु को लगभग 12-13 वर्ष हो चुके हैं, यानी 2012 में ही उनकी मृत्यु को 12-13 वर्ष हो चुके थे। उनके स्थान पर 13वें गुरु श्री प्रकाश मुनि जी वंश गद्दी पर विराजमान है। आज तक यानी 2013 तक तो धर्मदास जी की वंश गद्दी वालों का झंडा दिल्ली में गड़ा नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले तो भ्रमित ज्ञान तथा गलत साधना करके जनता को कालजाल में फंसाकर परमेश्वर कबीर जी के दोषी तथा पाप के भागी बन रहे हैं। उनको चाहिए कि वे कबीर सागर के उन अंगों को पढ़ें जिनमें स्पष्ट किया है कि मैं स्वयं 12वें पंथ में प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं 12वें पंथ में प्रकट होऊंगा। उस समय सब पंथ मिटाकर एक पंथ 13वां पंथ चलाऊंगा। तो आज 13वां पंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो किसके विषय में कहा गया है कि 12वें पंथ में वे स्वयं प्रकट होंगे? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बारे में। ये वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा। कलयुग सन 1997 में पूरा हो जाता है। वह 13वां पंथ मुझदास रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। आओ और अपना कल्याण कराओ।